हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप क्लास 9 से पढ़ाइए मैथ। तो आज हम लोग जो जैसा वो चल रहा था, जैसे हम पीछे अलजेब्रा का गुणा सिखा रहे थे, वो बेसिक टॉपिक है। वो उन बच्चों के लिए है वो टॉपिक जैसे मैथ बिल्कुल वो सीखना चाहते हैं जीरो से। तो वो लेक्चर ऐसे ही चलता रहेगा, वो भी डेली लेक्चर पड़ेगा। जो क्लास 9 का हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। क्लास 9 शुरू हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि चैप्टर वाइज जितने सारे चैप्टर हैं सभी पढ़ाया जाएगा। और हम तो RS अग्रवाल की जो बुक है उसे पूरा सॉल्व करेंगे। दिखा देते हैं कैसा है। ये RS अग्रवाल की बुक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हो सके तो आप ले लीजिएगा RS अग्रवाल की, क्योंकि इसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसे क्या कहते हैं एग्जाम्पल है उसे भी सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन, अगर ज्यादा समय लगेगा, अगर क्वेश्चन नोट करने लगे तो हम क्वेश्चन नोट ना करके हम आपको पढ़ के सुना देंगे, बताएंगे। तो आप अगर बुक सामने होगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसका बुक का जो फोटो है खींच के हम लगा देंगे, आप शुरुआत में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का पहला चैप्टर क्या है हमारा, नंबर सिस्टम है। तो इसे ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। जो ये उन्हीं बच्चों को है जिनका मैथ थोड़ा बहुत आता है, जो क्लास 9th में है, उन्हें पीछे का आता है। अगर नहीं आता है तो आप पीछे के लेक्चर देखिएगा जरूर। ऐसे भी आप धीरे धीरे फॉलो कर सकते हैं। हम ऐसा पढ़ाएंगे समझ में आएगा। लेकिन ये वही बात हो गया, मान लीजिए किसी को छत पे चढ़ना है, 10वीं मंजिले पे चढ़ना है। अगर पहले मंजिले पे चढ़ने की तकनीक नहीं पता हो, कैसे पहले पे चढ़ेंगे, तो 10वीं में नहीं लाया जा सकता। तो उसी तरह अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो 9 का आप क्लास 9th में रह के भी 9th का समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगर पीछे का अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो उसे आप पढ़ते रहिएगा और इसे भी फॉलो। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम से ही हमें समझ में आ रहा है कि पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। इससे क्या क्या हम समझ रहे हैं कि नंबर के बारे में बात करना है। तो नंबर जो है हमारे पास दुनिया में बहुत सारे नंबर हैं। तो उसे क्या किया गया, अलग अलग भाग में बांट दिया गया। किसी को नेचुरल नंबर बोला गया, किसी को होल नंबर बोला गया, किसी को इवन नंबर बोला गया, किसी को ऑड नंबर बोला गया, किसी को प्राइम नंबर बोला गया, को प्राइम, ट्विन प्राइम, दुनिया भर के नंबर हैं। जो क्लास 9th में है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन हम अगर हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, तो इसीलिए सब कुछ आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, चैप्टर का अपना नाम क्या है, नंबर सिस्टम है। और RS अग्रवाल सर की जो बुक है उसे ही सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कई सारे बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे तो उन्हें भी समझने में दिक्कत ना हो। आपसे कोई भी पूछता है नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप सिंपल से उन्हें बोलिए कि 1 से शुरू होता है। 1 के बाद जो भी नंबर आप गिन सकते हैं सभी के सभी नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, आप जहां तक चले जाएं, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो कई लोग कहते हैं कहाँ पे खत्म होगा, हम तो बोले कभी नहीं खत्म होगा। जो जबरदस्ती करता है कि नहीं बताओ ही कहाँ खत्म है, तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट पर खत्म है। इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है कि उसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसे हिंदी में अनंत कहते हैं, इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। बताया नहीं जा सकता। आप जहां भी सोचेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200 300 1000 2000 10,000 सभी के सभी नेचुरल नंबर है। इसीलिए तो इम्पोर्टेंट क्या है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, सबसे ज्यादा यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, आप सिर्फ यही याद रखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। कोई भी पूछता है तो आप बोलिए कि 1 से शुरू होता है। 1 के बाद आप जितना गिन सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 आप बोल दीजिए, बस अगला ला समझ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। अब दूसरा नंबर है होल नंबर है। होल नंबर ये सब हम पढ़ा चुके हैं अपने बेसिक में, फिर भी आपको बता रहे हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, जैसे कोई आपको कह रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ने का क्या साइन है,
एडिशन का क्या साइन होता है, प्लस होता है। इस तरह कहीं पर लगा देंगे 3 के आगे और यहाँ पर +2 लगा देंगे तो इसका यही मतलब होता है जोड़ना है। उसी तरह नेचुरल नंबर को अगर कोई n लिख देता है, जैसे आप 11th-12th में जाएंगे तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखा रहेगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका यही मतलब है x जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है, तो इसे हमें समझ में आना चाहिए। इसे बिलोंग पढ़ते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसे आप मत समझिए, लेकिन इसका नेचुरल नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है जब 11th-12th में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब जहां तक चले जाए इसे भी इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। यही इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ नहीं करना है, कभी भी कोई अच्छा एक सवाल पूछते हैं, कई सारे लोग पूछ लेते हैं, क्या सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो कई सारे बच्चे कहते हैं 0 होगा। जब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है तो कैसे 0 हो सकता है, तो यही इंपॉर्टेंट है ना। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और सबसे छोटा होल नंबर 0 से शुरू होता है। ये भी सवाल होगा, बुक में सवाल है, जब उसे कराएंगे तो हम आपको बताएंगे। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में पाए जाते हैं। कैसे कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो होल नंबर में तो भी 1 से शुरू हो रहा है, होल नंबर तो 0 से शुरू हो रहा है, उसका पूरा हिस्सा यहाँ से लगाने तो यहाँ तक ले, इसे तो नेचुरल नंबर ही कहेंगे। 0 हटा देंगे तो नेचुरल नंबर है, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर उल्टा सवाल कोई पूछ दे, क्या सभी होल नंबर भी नेचुरल नंबर होंगे, क्या बोल रहे हैं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता, हम क्या बोल रहे हैं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू फॉल्स में से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेगा एवरी होल नंबर इज ए रेशनल बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, तो नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है। तो आप क्वेश्चन को समझते रहिएगा क्या क्या हम बोल रहे हैं। आप इसे कभी भी नोट्स आप बनाते हैं, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप अपना खुद से नोट्स बनाइए, पूरा हिंदी में बाकायदे लिखिए। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने लैंग्वेज में लिखते रहिए, ठीक है ना। अब 2 हो गया, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर के। इवन नंबर को इधर लिख लेते हैं, इधर ऑड नंबर को लिख लेते हैं। अगर जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, हम इवन नंबर ऑड नंबर बताए हैं। इवन नंबर का डिफिनेशन ही यही है, और ऑड नंबर का किसी भी संख्या में आप 2 से भाग दीजिए, किसी भी संख्या में आप 2 से जब भाग देते हैं तो क्या, अगर रिमाइंडर बचता पूरा कट जाता है, मतलब रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उसे इवन नंबर कहते हैं, और जो रिमाइंडर बच जाता है उसे ऑड नंबर कहते हैं। इसे हम पूरा डिटेल में पढ़ाएं, पूरा एक 35 मिनट का लेक्चर है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर जिन्हें इवन नंबर नहीं आता। हम जल्दी से बता देते हैं, इवन नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इतना याद रखिए, 0 2 4 6 8, बस इतना याद रख लेंगे, आप दुनिया का हर इवन नंबर बता सकते हैं। और ऑड नंबर के लिए क्या है, 1 3 5 7 9, बस इतना ही याद रखिए। कैसे इवन नंबर हो गया, आप 2 से जब 2 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 2 एक कम 2 होता है, और 2 से जब 4 में भाग देंगे ये भी पूरा कट जाएगा, इसमें भी 2 से 6 में भाग देंगे पूरा कट जाएगा, इसमें भी देंगे, लेकिन इन सभी में देंगे जब 2 से भाग तो पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर जरूर एक बच जाएगा इन लोगों में। तो यही इवन नंबर क्या होता है, किसी भी संख्या में आप 2 से भाग दीजिए उसे इवन नंबर कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या में 2 से भाग दीजिए, अगर पूरा कट जाता है तभी इवन नंबर होगा, अगर पूरा नहीं कटता है तो ऑड नंबर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इतना ही याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, सिर्फ यही याद रख लिया 0 2 4 6 8 इवन नंबर होता है, तो कैसे आप बता सकते हैं दुनिया के और सभी नंबर इवन नंबर होगा? कैसे आप बड़े बड़े संख्या पहचान सकते हैं इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा? जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं, 7 6 5 3, जैसे ये नंबर है, हमसे कोई पूछ रहा है इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर है, तरीका तो एक ही है कि 2 से भाग दीजिए, आप देख के बताएंगे, 2 से जब भाग देंगे तो आपको तभी ना पता लगेगा कि 2 से भाग देने को पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
लेकिन उससे तरीका है कि और उससे आसान एक तरीका है। आप क्या करिए, उसका आखिरी अंक देखिए, लास्ट वाला अंक क्या है, 3 है। 3 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, यहाँ पर लिखे हैं। आप इसे याद रखेंगे, अगर 3 ऑड नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर ऑड ही नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर मान लीजिए इसी 3 की जगह हम अपने लक्ष्य बनाते हैं, जैसे ए नंबर लिख दिया जाए, क्या ए इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा? इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में जो 4 है, 4 एक इवन नंबर होता है ना, इसे देखना है आखिरी वाला डिजिट। अगर आखिरी वाला अंक अगर इवन नंबर होगा तो पूरा पूरा अंक इवन नंबर हो जाएगा। आप जैसे कोई भी नंबर अपने मोबाइल का नंबर याद रखते हैं, उसका आखिरी अंक अगर इसमें कहा जाता है तो वो पूरा आपका मोबाइल का नंबर ऑड नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल का नंबर जो लास्ट डिजिट होता है, अगर इसमें से कोई संख्या आ गया तो यानी आपके मोबाइल का नंबर इवन नंबर हो गया। जैसे मोबाइल का नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। सबसे पहले ए इवन नंबर है, इवन नंबर है, ई से दर्शा देते हैं इवन नंबर को। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आराम से नोट करिए, देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे इवन नंबर समझा रहे थे, तो किसी नंबर का एक नंबर लिख देते हैं, किसी का नंबर नहीं, हम ऐसे ही लिख रहे हैं 10 अंक का। दस अंक का ये नंबर है, तो 10 नंबर का अंक है, तो इसे कैसे बता सकते हैं कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? हम क्या बताएं, इसका आखिरी वाला डिजिट देखेंगे, आखिरी वाला डिजिट क्या है, 3 है। 3 इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है? 3 एक ऑड नंबर होता है, पूरा यानी ये नंबर जो है पूरा पूरा ऑड नंबर होगा। अब तो हमें लगता है कि समझ में आ ही गया। कभी अगर नहीं समझ में आया तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर इवन नंबर ऑड नंबर पहचानने में दिक्कत है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ने वाले होंगे उन्हें इवन नंबर ऑड नंबर में कोई भी दिक्कत, कभी भी इवन नंबर ऑड नंबर पहचानना है तो इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है, याद कर लीजिए। और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 याद कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, किसी के संख्या में लास्ट में लास्ट वाला अंक देखना है। अगर ये इवन नंबर होता तो बोलते पूरा पूरा नंबर इवन है। अगर यहाँ पे देखिए 3 था, 3 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो हम बोल देंगे पूरा नंबर ऑड नंबर। मान लीजिए 3 के जगह पर अगर 8 होता तो हम 8 होता, 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो हम इसे भी कहते हैं यह एक नंबर इवन नंबर है। हमें लगता है इतना बहुत इवन नंबर ऑड नंबर के लिए। और अगर डिटेल में चाहिए तो आप बोले हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। नोट करिए इसे। देखिए अभी तक नेचुरल नंबर पढ़ा चुके हैं, होल नंबर पढ़ा दिए हैं, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से खुद कटता है, खुद से खुद कटता है। एक बार लिख देते हैं प्राइम नंबर को जल्दी से। प्राइम नंबर क्या कहते हैं? जो खुद से खुद कटता है। प्राइम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम्पल हम पूरा लिख देते हैं, हम नोट कर सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 होगा, फिर 41 होगा, 43, 47 और क्या होगा, 53 होगा, और क्या होगा, 53, 54, 55, 59 होगा, और 61। हम 61 तक गए, आप 100 तक एकदम आराम से देख सकते हैं। तो इसके बाद सोच के लिख सकते हैं, हमें इतना तक याद था, और भी चाहे तो हम लिख सकते हैं। आप देखिए लिख रहे हैं, आज मार्कर उतने अच्छे से चल नहीं रहा है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 आ जाएगा, 68, 69 नहीं होगा, 69, 70, 71 आ जाएगा, 71 भी आएगा, 73 भी आएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 भी आ जाएगा, 80,
81, 82, 83 भी आ जाएगा, 84, 85, 86, 87, 88, 89 भी आ जाएगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 भी आ जाएगा। हमें सोच सोच के लिखे हैं, एक आध वो इधर उधर हो सकता है, हम एक बार मिला लेंगे बाद में, अभी तो कहीं नोट करके हम नहीं लिखे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब यही है, प्राइम नंबर को अगर किसी बच्चे को समझाना है, प्राइम नंबर का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे पूरा एक लेक्चर में हम समझाएं, लेक्चर नंबर शायद 21 होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से खुद कटता है। जैसे हम 11 को उठा लेते हैं, कोई कटने का मतलब है कोई ऐसा नंबर है जो 11 को कोई और नंबर काट दे। जैसे काटने का मतलब 2 से पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तीसरी का मतलब 11 तो खुद 11 से कटता है। ये जितने सारे नंबर हैं इसे हम पूरे अच्छे से समझाएं कैसे प्राइम नंबर निकलता है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से खुद कटता है तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। नोट करिए। अब 9th का अभी तक ये सब रिवीजन चल रहा था, लेकिन अब जाके इम्पोर्टेंट आया है। अब आया है 9th में हम लोग, अभी टू प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ये सब हम देख लेंगे, कंपोजिट नंबर है, दुनिया भर के नंबर है। लेकिन हमारा सबसे 9th में इम्पोर्टेंट क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को चलिए समझते हैं सबसे पहले। पता नहीं चल नहीं रहा है, एक मिनट जस्ट रुकिए। चलिए क्या बात करने वाले हैं हम लोग, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर एक होता है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q से। लेकिन आप जब 11th में जाएंगे तो Q से ज्यादा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर को Q से हम ज्यादा लोग रिप्रेजेंट करते हैं। R से भी कर सकते हैं, जो पहला अक्षर होता है वही R से लिखते हैं, लेकिन Q से ज्यादा लिखा जाएगा। हम पहले बता रहे हैं रेशनल नंबर को Q से भी लिख सकते हैं और R से भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर का मतलब यही होता है, किसी भी नंबर को, सुनिए ध्यान से, किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख दें उसे, और Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो मैथ का डिफिनेशन है, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप बस इतना ध्यान दे दीजिए। रेशनल नंबर क्या है, जिस किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख दें और Q 0 नहीं होना चाहिए, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। P/Q के फॉर्म में उसका होना जरूरी है। P/Q फॉर्म में मतलब कोई बड़ी बात थोड़ा ना, जैसे 5 है, 5 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। कैसे, जैसे 5 के अभी कहे हैं P/Q के फॉर्म में, तो नीचे तो कुछ नहीं है। अभी हम कल ही बताए थे, किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता, यानी उस पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखो P/Q के फॉर्म में हो गया ना, इसे ही रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को तुम P/Q के फॉर्म में लिख दोगे ना, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर के एक और डिफिनेशन है, जैसे जो नीचे वाला नंबर है, ऊपर वाले नंबर में तुम भाग दो और पूरा कट जाए, पूरा कट जाता है तभी भी रेशनल नंबर। जैसे 1 में तुम 5 से भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा ना, जैसे 1 से 5 में तुम भाग दोगे तो कट नहीं जाएगा, एक का पहाड़ा 5 और पढ़ेंगे तो 5 यहाँ पाएगा, तो पूरा कट गया। इसे ही रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को कभी भी आपको बताना है तो रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और डिफिनेशन है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे इसे अपन इसे लिखे हैं तो इसे रेशनल नंबर कहते हैं। अभी थोड़ा सा बुक से डिफिनेशन हम पढ़ के आपको सुना देते हैं, क्या इसमें दिया। हम इसका वो क्या कहते हैं लिख के आपको दे देंगे। लिखा है, द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are integer and Q not equal to 0 are known as rational number. The collection of rational number is denoted by Q
एंड इज रिटेन एज Q इक्वल टू P बाई Q। इसमें भी क्या है, Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक सेकंड, रेशनल नंबर को समझाने से पहले एक चीज छूट गया है, रुक जाइए हम उसे समझाते हैं। इसे फिर दोबारा इस पे आते हैं। इंटीजर बताना है। हम लोग क्या पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, और क्या पढ़ते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। इंटीजर नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ इंटीजर दिया है, हम थोड़ा सा भूल गए हैं। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर जो है, इंटीजर नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इंटीजर नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। थोड़ा सा भूल हो गया है कि इंटीजर नंबर पहले पढ़ाना चाहिए था। देखिए इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर को समझने से पहले आपको नंबर लाइन जानना पड़ेगा। नंबर लाइन क्या होता है, तो इंटीजर को बताने से पहले हम नीचे नंबर लाइन बता देते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब वही होता है, जैसे ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, इसे ही नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन पर दुनिया के सारे नंबर पाए जाते हैं। पॉजिटिव भी पाया जाएगा, निगेटिव भी पाया जाएगा, फ्रैक्शनल भी पाया जाएगा। फ्रैक्शनल मतलब 3/2, 0.5, ये सब के सब क्या होते हैं, नंबर लाइन पर पाए जाते हैं। एकदम बीचों बीच में जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है, और यहाँ क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है। जीरो को उधर जितने जाएंगे, जीरो की इधर क्या है, 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 4 पड़ेगा। अब कितना लिखे हम, 4 ही तक रहते थे, 4 तक रहने देते हैं। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना गिन लीजिए। अब इधर क्या है, -1, -2 और -3 पड़ रहा है, तो इसे ही नंबर लाइन कहते हैं। तो अभी हम बोले हैं कि 0.5 पड़ेगा, वो कहाँ पड़ेगा, तो 0.5 पढ़ने का मतलब क्या है, 0.5 हम बोले हैं 0.5 यानी 0.5। तो ये नंबर किससे बड़ा लग रहा है, 0 से तो बड़ा ही होगा। ये नंबर 0 से बड़ा है। 0.5 मतलब 1 से छोटा भी है। तो देखिए 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 0.5 एकदम बीचों बीच में पड़ेगा। 0.5 0.5 का मतलब समझते हैं, किसी चीज का आधा। जैसे मान लीजिए 1.2 लिखना है, 1.2 नंबर लाइन पर दिखाना है, तो 1.2 का मतलब क्या है, 1 से तो बड़ा जरूर है लेकिन 2 से छोटा है। तो 1.2 1 के जस्ट बाद पड़ेगा, यहाँ पे 1.2 पड़ेगा। तो अच्छा 1.3 भी तो पड़ेगा, 1.3 जस्ट इसके आगे होगा, 1.4 जस्ट इसके आगे होगा। तो इसमें एक और नंबर निकल के आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन जब पढ़ाया जाता है तो रियल नंबर उसी में ही बता दिया जाता है। रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर में दुनिया का हर नंबर पाया जाता है। रियल नंबर और इंटीजर में भी डिफरेंस बताते हैं, आप समझिए इसे। यानी 0 के बाद सीधे 1 नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 1 है, ध्यान से समझिएगा, ए वाला पॉइंट 1 है। अगर कोई पूछ रहा है, आपसे कोई पूछे क्या 1 के बाद सीधे 2 पड़ता है, कैसे, कोई बोल रहा है कि हाँ 1 के बाद 2 पड़ेगा, सही में पड़ जाएगा। आप देखिए 1 था, 1.2 आया, 1.2 यहाँ पर है, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.04 आएगा, 1.004 आएगा, 1.005 आएगा। तो इससे तो पता चल रहा है कि 1 के बाद सीधे 2 तो नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। 2 कैसे पढ़ सकता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1 के बाद 2 नहीं पड़ेगा। अभी हम क्या बोले हैं, 1.2 भी आएगा, 1.02 आएगा, 1.002 आएगा। तो इस तरह तो हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। अभी तो सिर्फ 2 ही की बात हो रही है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, दुनिया भर के नंबर आएंगे। तो यानी अगर आपसे कोई पूछ रहा है रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इस नंबर लाइन समझ में आया कि नहीं। नंबर लाइन एक ऐसा नंबर होता है जिसपे दुनिया के सारे नंबर पाए जाते हैं। नंबर लाइन किसे कहते हैं, नंबर लाइन वह लाइन होता है जिसपे दुनिया के सारे नंबर पाए जाते हैं, उसे नंबर लाइन कहते हैं। और नंबर लाइन के साथ साथ हम लोग रियल नंबर भी पढ़ रहे हैं। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर भी क्यों आर से रिप्रेजेंट करें, इसीलिए उसे क्यू से लोग रिप्रेजेंट ज्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि आर दोनों जगह सेम हो जाएगा तो परेशानी होगी। तो रियल नंबर में ध्यान से समझिए, रियल नंबर में 1 के बाद सीधे 2 नहीं है। जो नंबर लाइन हम बता रहे हैं वही हमारा रियल नंबर ही एक्चुअल में है।
क्योंकि नंबर लाइन पे दुनिया के जो सारे नंबर पाए जाते हैं नंबर लाइन कहते हैं, और उसी को तो हम रियल नंबर बोल रहे हैं कि एक के बाद सीधे दो नहीं पड़ेगा। कभी भी कोई आपसे पूछ रहा है, आप किसी भी बच्चे से पूछिए, कोई भी हो, पूछिए दो के बाद क्या आता है तो बोल देगा सीधे 3। आप ध्यान से पूछिए रियल नंबर में दो के बाद क्या आएगा। अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा, मतलब पढ़ा है 9th 10th में है, अगर वो अच्छे से पढ़ता है तो उसे पता होगा दो के बाद कौन सा नंबर पड़ेगा, दो के बाद 3 नहीं पड़ेगा। तो आप हमसे पूछेंगे तो आप ही बताइए दो के बाद क्या पड़ेगा। दो के बाद हमें पता, इसका आंसर ये है कि हमें पता ही नहीं है। दो के बाद अगर अगला जो भी बोलेगा, जैसे मान लीजिए अगला बोल दिया 1999, तो बोल दिया 1.999, इसके बाद तो 2 ही आएगा जब अगला, तो हम बोल देंगे तुम 3 थे बोले हो 9, एगो हम 9 और बढ़ा सकते हैं। यानी रियल नंबर में किसी को भी नहीं पता है कि उसका अगला नंबर क्या पड़ता है, उसका अगला नंबर क्या पड़ेगा। रियल नंबर में एक के बाद दो नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी से भी आप पूछिएगा, आप उससे पूछिए कि रियल नंबर में एक के बाद क्या पड़ेगा। अच्छा, कोई टीचर से भी पूछे तो क्या बताएगा, उसका आंसर ये होगा कि हमें नहीं पता। इसका यह मतलब नहीं कि हमें नहीं पता, वही उसका आंसर हमें पता नहीं है, यानी उसे पता है। समझिए इस बात को। रियल नंबर का क्या मतलब है, क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के बाद दो नहीं पड़ता है, और तो एक के बाद क्या पड़ता है हमें नहीं पता है, किसी को भी नहीं दुनिया में पता है कि एक के बाद क्या पड़ेगा, तो कोई नहीं जानता। समझ में आया कि नहीं। रियल नंबर को सिर्फ इतना समझिए, कोई पूछ रहा रियल नंबर क्या होगा, इसे नोट कर लीजिएगा नंबर लाइन को। एक बार और इसे नंबर लाइन को बनाते हैं। तो रियल नंबर में इसे नंबर लाइन उसे बनाइएगा, इसे रियल नंबर में बनाइएगा। माइनस इनफाइनाइट 0, यहाँ पे 1 लिखते हैं और 2 यहाँ पे -1, दूर दूर इसलिए लिख रहे हैं आपको फील आ जाए। जैसे 1 है, 1 के बाद 1.1 तो पड़ता ही है ना, तो यहाँ पे 1.1 है, तो कोई बोला नहीं 1.1 है, तो बोला 1.2 दिखाओ, तो 1.2 बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में परेशानी होगी। 1.1 है, 1.2 है, 1.02, 1.002, 1.0002, तो दुनिया भर के। इसीलिए रियल नंबर में एक के बाद सीधे दो नहीं पड़ता। तो क्या सवाल है, कोई भी हमसे सामने वाला पूछ रहा है, सिंपल सा डिफिनेशन देना, तो हम सामने वाला पूछ रहा है कि रियल नंबर बताओ क्या होता है, हम कह देंगे कि दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, सभी के सभी नंबर, यानी दुनिया के नेचुरल नंबर सभी। अभी उसका सवाल करा, रियल नंबर में क्या बोलेंगे, कह देंगे -∞ से शुरू होता है +∞ तक जाता है। इससे क्या अगला समझता है कि दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में जो 0 है, क्या कहते हैं, एक के बाद दो नहीं पड़ता है, एक के बाद क्या पड़ता है हमें नहीं पता। इसका जवाब तो यही है। चलिए इसी के साथ इंटीजर समझते हैं। इंटीजर क्या है, इंटीजर में भी नंबर लाइन बनेगा, ये भी -∞ से +∞ ले जाएगा। यहाँ पर बीच में 0 पड़ेगा, इसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और इधर -1, -2, -3। ऐसा नहीं है कि 3 तक खत्म हो गया, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दुनिया के सभी नंबर आएंगे। तो इंटीजर में क्या है, इंटीजर में कोई पूछ रहा है बताओ इंटीजर क्या होता है, इसे भी कहेंगे -∞ से +∞ तक होता है। तो वही तो बात रियल नंबर में भी हो रहा है, तो -∞ से +∞ तक होता है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि इंटीजर में एक के बाद सीधे दो पड़ता है, बीच का कोई भी नंबर नहीं लगता, लेकिन रियल नंबर में एक के बाद क्या पड़ता है हमें नहीं पता। यही सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ऐसे एक और चीज समझ सकते हैं। इंटीजर जो है, जैसे नंबर लाइन को बनाते हैं, अगर कोई एक पर खड़ा हो गया, जैसे कोई बालक है एक पर खड़ा हो गया ना, तो एक के बाद इधर चलता है, एक के बाद इधर चलने लगता है। कहाँ से शुरू किया है, एक से शुरू हुआ, एक से लगा के एक के बाद जो नंबर शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए इसे भी हम रिप्रेजेंट, क्यों यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। ऐसा सवाल पूछे लिया जाता है। कैसे हम पूछे हैं अभी, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होता है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। उसी तरह पूछ लेगा क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, बिल्कुल होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है 0 पर खड़ा हो गया, किस पे हो गया, 0 पर खड़ा हो गया, तो 0 से बढ़ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है होल नंबर होता है। यानी
सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं और सभी के सभी होल नंबर भी इंटीजर होते हैं। क्या सभी इंटीजर रियल नंबर होगा? सभी इंटीजर रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी के सभी इंटीजर इसमें पाए जाते हैं, तो सभी इंटीजर रियल नंबर हो सकता है। क्या सभी रियल नंबर इंटीजर होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 भी तो आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि समझाने में समय लगता है। तो आया कि नहीं समझ? सभी इंटीजर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, बिल्कुल। और ये इम्पोर्टेंट है, इसे बनाइएगा जरूर। ये नेचुरल नंबर है। एक और चीज है, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार इंटीजर को और बनाते हैं। इंटीजर को भी 3 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर, एक और आता है। देखिए बनाते हैं एक बार। आप यहाँ प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ बीच में 0, 1, 2, 3, -1, -2। अगर कोई आपसे बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर लिख के दिखाओ, पॉजिटिव इंटीजर लिख लेंगे मतलब आई पे प्लस लग जाएगा। इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई पे पॉजिटिव ऊपर ऐसे प्लस चार्ज बना दिए, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। कोई पॉजिटिव इंटीजर पूछता है तो कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। यानी ये तो 1 से जो शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कोई ये भी पूछ सकता है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल होता है, सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर दोनों ही एक ही बात होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये डेप्थ नॉलेज है, आप ध्यान से समझिएगा। इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा, ये डेप्थ नॉलेज है कि अच्छे से आपको समझ में आए। सभी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बात है। कोई निगेटिव इंटीजर पूछ दिया, तो वो होता है -1, -2, -3। सभी के जितने भी नेचुरल नंबर है ना, इसके आगे माइनस लग जाए। ये इनफाइनाइट है, इसके माइनस लग गया। ये होल नंबर नहीं होगा, हम जा रहे तो होल नंबर लिखे। होल नंबर तो 0 से शुरू होता है ना, ये 0 से शुरू होता है, वो तो होल नंबर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ये तो नेगेटिव नंबर है ना, तो ये कुछ भी नहीं होगा। इसे अगर कोई नेगेटिव इंटीजर पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे? -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 0 तो किसी में नहीं है, यही तो खास बात है। 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल एनसीईआरटी में और एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है कि निगेटिव इंटीजर? 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही निगेटिव इंटीजर। बहुत सारे बच्चे जो शुरू से हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, 0 के आगे आप प्लस लगाएं, अच्छा 0 के आगे माइनस लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये दोनों में नहीं गया, ये बीच का हो गया। न लड़का बन पाया न लड़की बन पाया। आपको पता होगा बीच के लोग कौन लोग होते हैं, तो वही बात 0 वाला है। न 0 न पॉजिटिव इंटीजर है न निगेटिव है, तो क्या बोलेंगे? 0 ना इधर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कोई भी पूछ रहा है 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो आप बोलेंगे न 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है न 0 निगेटिव इंटीजर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, 0 ना इधर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, आप लिख लीजिएगा ना। तो ये होता है इंटीजर। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए रेशनल नंबर को हम कल पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाएं काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाएं? नेचुरल नंबर पढ़ाएं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर पढ़ाएं 0 से शुरू होता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, इसीलिए होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बनता है। इसके बाद इवन नंबर पढ़ाएं, इसके बाद और नंबर पढ़ाएं। इवन नंबर कभी भी जीवन में पहचानना हो, 0, 2, 4, 6, 8 बस याद कर लीजिए। किसी भी संख्या में अगर ये नंबर आ जाते हैं लास्ट में तो उसे इवन नंबर बोल देंगे। और ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये नंबर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आ जाते हैं तो उसे ऑड नंबर बोलेंगे। और अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो आपको हम बताए हैं, उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। और इसके बाद अब क्या बताएं? हाँ, इवन नंबर और नंबर को पहचाना है तो अब सिंपल सा है, आप 2 से भाग दीजिए उस संख्या में। अगर पूरा पूरा कट जाए वो इवन नंबर होगा, पूरा नहीं कटता है तो ऑड नंबर होगा। इसे बताएं। उसके बाद हम लगे प्राइम नंबर पढ़ाए हैं,
तो प्राइम नंबर तो हम जल्दी से लिख दिए हैं, आप उसे देखकर याद कर सकते हैं। नहीं तो प्राइम नंबर जो खुद से खुद कटता है, आप सोचिएगा दिमाग लगा के क्या कटता है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा गलती होगा क्योंकि इंटीजर हमें आना चाहिए था, तो इंटीजर नहीं पढ़ा पाए। तो उससे पहले इंटीजर पढ़ाने से पहले नंबर लाइन के बाद क्या है, नंबर लाइन क्या होता है, आपको कोई भी पूछ रहा है नंबर लाइन क्या होता है, आप सिंपल से कहिए नंबर लाइन वह लाइन होता है जिसपे दुनिया के सारे नंबर पाए जाते हैं। नंबर लाइन वह लाइन होता है जिसपे दुनिया के सारे नंबर पाए जाते हैं, उसे नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन से ही, नंबर लाइन जो होता है वही रियल नंबर होता है एक्चुअल में। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी शुरू होता है, प्लस इंफिनिटी तक जाता है, ये आप बताएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बताएं, एक के बाद क्या पड़ेगा, इसका सिंपल सा आंसर हमें नहीं पता है। एक आप किसी अपने सर से पूछेगा, जहां भी पढ़ते हैं आप उनसे पूछे कि एक रियल नंबर में एक के बाद क्या पड़ता है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। किसी के पास भी इसका आंसर नहीं, अगर पता हो तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि एक के बाद क्या पड़ता है, हमें तो नहीं पता है। उसके बाद रियल नंबर के बाद इंटीजर पढ़ाए हैं, इंटीजर में बताए हैं कि वो भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। लेकिन इंटीजर में क्या है, एक के बाद सीधे 2 पड़ता है, 2 के बाद सीधे 3 पड़ता है। आई भी बताए हैं, जो एक से शुरू करके इंफिनिटी तक जाए इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। आप कोई 0 से शुरू से जाए उसे इनफाइनाइट तक होल नंबर कहते हैं सभी। इसके बाद इंटीजर में भी 3 कैटेगरी का है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 से शुरू होता है और उसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। जो निगेटिव इंटीजर है वो -1 2 3 माइनस से लगा के इंफिनिटी तक जाता है, इसे निगेटिव इंटीजर कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोले ये एग्जाम में पूछा गया है, 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बस इतना ही। तो आज के लिए बहुत इतना है, कल हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हाँ अगर कहीं पर डाउट आया हो तो वो भी बताइएगा। और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो कमेंट करिए कि हाँ हमें अगर समझ में आया है तो आप यस लिख के बता सकते हैं कि हाँ हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। हम डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। और जो बुक बोले हैं ये RS अग्रवाल सर की जो बुक है, कोशिश करिए आप ले लीजिएगा, 250-300 रुपये मिलता है। और जो हम सवाल कराते रहेंगे इसका फोटो खींचकर वीडियो में कहीं पर लगा देंगे, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके इसका पेज भी रख सकते हैं ना। तो अगर बुक नहीं लेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि पढ़ने में मदद मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा।